क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 10 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2.5। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 25 इज रिप्लेस्ड बाय 35 then the new mean and standard deviation are a and square root of b respectively, then the ordered pair ab is। तो एक काम ही करते हैं कि ऑब्जर्वेशन से अज्यूम कर लेते हैं कि ऑब्जर्वेशंस अपने को दिए गए हैं x1 x2 x3 अप टू x19। तो ये 20 ऑब्जर्वेशंस थे, तो ये हो गया x20। तो ये 20 ऑब्जर्वेशंस अपने को दिए गए हैं, ठीक है। और इन 20 ऑब्जर्वेशंस का मेन 10 दिया गया है, यानी कि समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू, ये अपने को दिया गया है 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से समेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है। अच्छा, एक काम ही करते हैं कि क्वेश्चन में कमेंट ये किया गया है कि इनिशियली हमारे पास जब एक ऑब्जर्वेशन 25 है तब मीन 10 है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 2.5 गिवन है। तो एक काम ही कर लेते हैं, इसको लिखा x1 प्लस x2 प्लस अप टू x19 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 10। तो ये वैल्यू अपने पास 10 गिवन है, ठीक है। तो एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो x1 से x19 दिया गया है इसको थोड़ी देर के लिए कह दिया समेशन ऑफ x, ठीक है। और एक्स आई बोल देते हैं, तो आई वेरी कर रहा 1 to 19। तो इसकी वैल्यू अपने को यहाँ से मिल गई है 200। ये 20 का 10 से मल्टीप्लाई हो गया 200 हो गया, और फिर माइनस का 25। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आ गई है 175। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब बात ये थी कि इन्हीं 20 ऑब्जर्वेशंस का जो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया वो 2.5 है। तो यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया स्क्वायर रूट ऑफ सभी ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का समेशन। तो ये अल्टीमेटली हो गया समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर और आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 19 प्लस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशंस माइनस मीन का स्क्वायर, और मीन यहाँ पर 10 गिवन था और इसकी वैल्यू दी गई है 2.5। तो इसको फर्दर, तो एक काम ही करते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे ही स्क्वायर किया तो यहाँ पर अपने को मिला है समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 19, और राइट हैंड साइड पे फिर अपने को मिलेगा जैसे इसका स्क्वायर किया तो ये 2.5 हो गया 6.25, ठीक है। और फिर ये जो माइनस का 10 स्क्वायर था राइट हैंड साइड पे आएगा और इसके साथ में ऐड होगा, तो जो कि हो गया 10 स्क्वायर यानी कि 100, ठीक है। और फिर होगा ये कि ये जो 20 इसके डिनोमिनेटर में था ये इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो ये हो गया 20 एंड माइनस। अब ये जो 25 स्क्वायर था तो अल्टीमेटली ये इस एक्सप्रेशन के डिफरेंस में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 25 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये अपने को मिल गया 106.25 इंटू 20 माइनस का 625। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल जाएगा 0 0। तो फिर ये हो गया 0 एंड 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 1 5 और 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2। तो ये हो गया 1225, ठीक है। और ये आ गया डेसिमल एंड माइनस का 625। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल रहा, ये तो हो गया 0 एंड ये हो गया 0, और 21 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 15। तो ये हो गया 1500। तो अल्टीमेटली समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर व्हेन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 19, इसकी वैल्यू अपने को मिल गई 1500, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक वैल्यू अपने पास ये आ गई और साथ ही साथ समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू हमें पता थी व्हेन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 19। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, जब हमारे पास 25 को 35 से रिप्लेस कर दिया है तो इस केस में हमारे पास जो मीन हो जाएगा वो मीन होगा समेशन ऑफ एक्स आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 19 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपने को दी गई थी 175 और प्लस 35 डिवाइडेड बाई 20, तो ये होगा 210, ठीक है ना। तो ये अपने को मिल गया 210/20। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया 21/2। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आया 10.5। तो यानी कि नया ऑब्जर्वेशन का मीन हमें मिल गया 10.5। अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन इवेल्युएट करना है, ठीक है।
तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर व्हेन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 19 प्लस 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 एंड माइनस मीन का स्क्वायर, और मीन अपने को दिया गया था 10.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अपने को रिजल्ट दे रहा है, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ और समेशन ऑफ एक्स आई के होल स्क्वायर की वैल्यू थी 1500, तो ये हो गया 1500 प्लस 35 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 एंड 12, तो ये हो गया 1225 डिवाइडेड बाई 20 एंड माइनस का 10.5 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल रहा है, तो ये हो गया 1500 एंड 1200, तो ये हो गया 2725 डिवाइडेड बाई 20 एंड माइनस का 10.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट हमें देगा स्क्वायर रूट ऑफ 2725 डिवाइडेड बाई 20, तो ये रिजल्ट अपने को दे देगा 136.25। ठीक है, माइनस और 10.5 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये अपने को मिल जाएगा 110.25। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ अपने को मिल गया 0 और 136 माइनस 110, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो यहाँ से अपने को b की वैल्यू मिल गई है 26 एंड a की वैल्यू अपने को मिल रही थी 10.5। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन अल्टीमेटली काफ़ी इजी है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मगर इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, मतलब ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, फॉर्मूला हमें याद है तो हम डायरेक्ट इसको इवेलुएट कर सकते हैं, मगर मैनिपुलेशन में काफ़ी टाइम लगेगा। केवल मैनिपुलेशन में टाइम की वजह से इस क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल में रखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। In a city, 89% people are suffered from diabetes and 98% people are suffered from heart diseases. If X% people are suffered from diabetes as well as heart diseases, then X will not lie in the set. ठीक है, तो एक काम ही कर सकते हैं कि इसके लिए चाहे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ कर ले या फिर हम वैन डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये तो अपने पास यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा, और ये जो अपने पास लेफ्ट वाला ओवल आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, एंड ये जो राइट हैंड साइड वाला ओवल आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज़। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने पास दी गई थी 89। ठीक है ना, तो 89% पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ और 98% पीपल हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और X% जो कि दोनों ही डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम एक काम ही करें कि अगर हम इन दोनों के मैक्सिमम इंटरसेक्शन की बात करें, यानी कि ये जो हमारे पास सेट आ रहा है एंड ये जो हमारे पास सेट आ रहा, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें तब मिल जाएगी जब एच डी को कम्प्लीटली अपने अंदर कंटेन कर ले। तो यानी कि एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 89 हो सकती है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं जा सकती है। ठीक है, तो एक्स की हमें हाईएस्ट वैल्यू मिल गई है। अब साथ ही साथ हमें एक्स की लोवेस्ट वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम एक काम ही कर लेते हैं कि कार्डिनैलिटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कार्डिनैलिटी का फॉर्मूला ये था कि कार्डिनैलिटी ऑफ डी यूनियन एच, ठीक है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ डी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एच एंड माइनस का कार्डिनैलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एच, ये रिप्रेजेंट कर रहा था एक्स को। ठीक है, अब अगर हम बात करें कार्डिनैलिटी ऑफ डी यूनियन एच, तो यानी कि ये जो हमारे पास पोर्शन आ रहा, यानी कि दोनों ओवल से बाउंडेड जो रीजन आ रहा, ये मैक्सिमम 100% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 100 होगी या फिर 100 से कम होगी। तो यहाँ से हमें एक्स की लोअर लिमिट मिल जाएगी। तो अब कार्डिनैलिटी ऑफ डी अपने को दी गई है 89 एंड कार्डिनैलिटी ऑफ एच अपने को दी गई है 98, और ये हो गया माइनस का एक्स, ये हो गया लेस देन और इक्वल टू 100। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये हो गया 7 एंड 1, ये हो गया 19। ठीक है, तो यहाँ से हो गया, ये हो गया 187 एंड माइनस का 100। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जा रही है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 87। ठीक है, तो x की फिलहाल हमें जो रेंज मिल रही है दैट इज 87 to 89। तो अब देख लेते हैं कि 87 से 89,
तो अब हमें यहाँ पर पता है ये करना था कि x की वैल्यू इस सेट को बिलोंग नहीं करनी चाहिए। तो अब अगर हम देख लेते हैं तो 81, 3, 85, 86, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। उसके अदरवाइज अगर हम किसी भी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर 87 आ गया, 87 to 90 ये वैल्यूज आ गई। तो अल्टीमेटली पहला ऑप्शन ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि x की ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, मतलब ये जो पहले ऑप्शन में हमें जो भी सेट ऑफ वैल्यूज मिल रही है, ये सेट ऑफ वैल्यूज इस सेट को बिलोंग नहीं कर रही है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन ए दिया गया है, दिस इज आर करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, या तो हमने डायरेक्ट मैनिपुलेट कर लिया, या फिर अगर हमें इसका फॉर्मूला भी याद हो तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे कि एक्स वेरी करता था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ ज़ीरो और कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर हम दो सेट के बारे में बात कर रहे हो और एक्स रिप्रेजेंट करता था ए एंड बी के इंटरसेक्शन को, ठीक है, और ये हो जाता था मिनिमम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए कॉमा कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो अगर हमें इस फॉर्मूला याद था तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी हम लोगों ने इसको कॉन्सेप्ट वाइज भी डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है इफ ln ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4xy देन द वैल्यू ऑफ d2y बाई dx2 एट x इक्वल टू 0 विल बी। तो सिंपल हमें एक काम इसमें ये करना है कि इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको यूज़ कर लिया जाएगा। तो एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, या फिर एक काम इसमें ये किया जा सकता है कि हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। तो सिंपली लेकर चलते हैं, जैसा फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन को एज इट इज़ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये अपने पास हो गया x प्लस वाई और फिर ये हो गया 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, तो ln x प्लस वाई का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर हमें x प्लस वाई का डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, y का डेरिवेटिव वाई डैश हो गया, फिर राइट हैंड साइड पे हमें मिल गया 4 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अपने को ये रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ से अपने को कंडीशन मिल रही है 1 प्लस वाई डैश, और इसको एक काम करते हैं एक्स प्लस वाई को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गया 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स वाई डैश प्लस का वाई। ठीक है, तो ये अपने को 1 प्लस वाई डैश की वैल्यू मिल गई है। तो एक काम ही करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा और इस इक्वेशन नंबर 1 को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं जिससे हमें d2y बाई dx2 मिल सके। ठीक है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, वाई डैश ये हो गया वाई डबल डैश, इसी की वैल्यू हमें चाहिए, और इक्वल टू 4 टाइम्स। अब एक काम ही करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है ना, फिर प्लस वाई का डेरिवेटिव ये हो गया वाई डैश। ठीक है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन तो ये हो गया एक्स वाई डैश प्लस वाई एंड फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव, तो एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि हमें वाई डबल डैश की वैल्यू चाहिए थी एट एक्स इक्वल टू 0। तो सिंपल एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इस इक्वेशन में एक्स के प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं, और जैसे ही एक्स के प्लेस पे 0 पुट किया तो अपने को यहाँ से कंडीशन मिल रही वाई डबल डैश एट 0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, और ये हो गया 0 और यहाँ से हमें केवल मिला वाई। ठीक है, तो y एट 0, तो ये हमें मिल गया। ठीक ना, फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो x 0 हो गया तो ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, और ये हमें मिल रहा है y डैश एट 0 एंड प्लस y डैश एट 0, तो ये हो गया 2 टाइम्स y डैश एट 0। ठीक है ना, फिर प्लस ये वाला आ गया, और यहाँ से अगर हम देखें x के प्लेस पे 0 रखा तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, तो अपने पास केवल ये y मिला, और इनफैक्ट ये है y एट 0, और फिर यहाँ से हमें मिल जा रहा है y प्लस वाई डैश एट 0। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम y डैश एट 0 की वैल्यू पता करें एंड y 0 की वैल्यू पता करें। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं, y एट 0 की वैल्यू पता कर लें। तो यहाँ पे एक काम ही करते हैं कि जैसे ही x के प्लेस पे 0 रखा तो ये खत्म हो गया, और मतलब राइट हैंड साइड तो खत्म हो गई, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 हो गया, और ln y इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो x जब 0 है तो उस केस में y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई जिसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और सेकंड इक्वेशन नंबर 1 से y डैश 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y डैश 0 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मिल रही है हमें 1 प्लस वाई डैश 0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, जैसे x के प्लेस पे 0 रखा है ये खत्म हो गया, तो ये हमें मिल रहा है
y एट ज़ीरो, ठीक है। और फिर हमें यहाँ से मिल रहा है ये ज़ीरो रखा है x के प्लेस पे, तो ये एक्स वाई डैश टर्म खत्म हो गया, ये हमें मिल रहा है y डैश, ये है y एट ज़ीरो। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से मिला 1 प्लस वाई डैश ज़ीरो इक्वल टू 4 टाइम्स, और वाई ज़ीरो की वैल्यू अपने को 1 मिली थी तो ये 4 हो गया, और 1 को इधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ से हमें वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू मिल गई है 3, और इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अपने को वाई डबल डैश ज़ीरो की वैल्यू मिल जा रही है 4 टाइम्स, और यहाँ पर चाहिए था वाई ज़ीरो, तो वाई ज़ीरो की वैल्यू थी 1 इंटू टू वाई डैश, तो ये हो गया 6, ठीक है। फिर प्लस, और वाई ज़ीरो ये वैल्यू होगी 1 टाइम्स 1 प्लस 3, तो ये हो गया 4। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो गया 4 टाइम्स, और 6 4 10, और ये हो गया 40, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। और बाकी अगर इस क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो क्वेश्चन कॉम्परेटिवली ईजी है, मगर कैलकुलेशन हमें काफ़ी करनी पड़ रही है, तो केवल कैलकुलेशन की वजह से इस क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल की कैटेगरी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, इफ लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p whose sum of squares of distance from the points 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1 is 8 is a circle of diameter d, then the value of d square is equal to लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p। तो पॉइंट p ले लेते हैं x, y को, जो कि एक मूवेबल पॉइंट है, और फिर आगे कह रहा है लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p हुज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस, यानी कि p का 0, 0 से डिस्टेंस लिया, उसका जो स्क्वायर हमने कर दिया, उसमें हमने ऐड किया p की डिस्टेंस 0, 1 से, उसका स्क्वायर कर दिया अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट बोली गई है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को a b c एंड d कह दें, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब अगर ऐसा है तो जो रिजल्टेंट लोकस हमें मिलेगा वो एक सर्कल होगा, और उस सर्कल की डायमीटर डी होगी, तो हमें डी स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। तो अब मैनिपुलेशन कॉम्परेटिवली काफ़ी इजी हो गया, हमें एक्स कॉमा वाई की 0, 0 से डिस्टेंस निकालनी है और उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये डिस्टेंस अपने पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 0, 1 से डिस्टेंस निकालनी है तो ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1, 0 से डिस्टेंस निकालनी है तो ये हो गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर 1, 1 से डिस्टेंस निकालनी है तो ये हो गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 18। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से अपने को 4x स्क्वायर मिल गया। और फिर अगर हम देखें तो वाई स्क्वायर के टर्म अपने को मिल रहा है वाई स्क्वायर 4 टाइम्स वाई स्क्वायर मिल जा रहा है प्लस का 4y स्क्वायर, ठीक है। और फिर फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ से माइनस का 2x मिला, यहाँ से माइनस का 2x मिला, तो कलेक्टिवली माइनस का 4x हो गया। और फिर अगर y की बात करें तो यहाँ से माइनस का 2y मिला, एंड यहाँ से भी माइनस का 2y मिला, तो कलेक्टिवली माइनस का 4y मिल गया, ठीक है। और यहाँ से 1 मिला, ठीक है, और एक 1 हमें यहाँ से मिल रहा, एक 1 हमें यहाँ से मिल रहा, एंड एक 1 हमें यहाँ से मिलेगा, तो ये हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया 4 और माइनस का 18 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल जा रहा है 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब एक काम ही करते हैं, इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से रिजल्ट मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस का 14/4 मतलब 7/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अगर इस सर्कल की इक्वेशन को, सर्कल की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लें, तो यहाँ से अपने को g की वैल्यू मिल जा रही है माइनस का 1/2, f की वैल्यू मिल जा रही है माइनस का 1/2 एंड c की वैल्यू मिल जा रही है माइनस का 7/2। तो अब अगर हम सर्कल की डायमीटर की बात करें तो सर्कल का डायमीटर यहाँ पर हो गया 2d, तो यानी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया
ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर हो गया 1/4, एफ स्क्वायर ये भी 1/4 हो गया, एंड ये प्लस का 7/2 मिल गया। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं 14/4 लिख दिया, तो ये हो गया 16/4, तो 4 आ गया अपने पास, बाहर किया तो 2 आ गया। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ये अपने को मिल गया, ये था 14, और 14 टू 16/4, तो ये हो गया 4, तो बाहर आ गया 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4, तो यानी कि 2d की वैल्यू अपने को मिली। अच्छा, डायमीटर d था, ठीक है ना, ये हमने डायमीटर ही इवेलुएट किया, नोटेशन गलत यहाँ यूज़ कर लिए, तो इसको 2r बोल देते हैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो यहाँ से अपने को d की वैल्यू मिल गई है 2 2 जा 4, तो डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर की वैल्यू 16 के इक्वल होगी। तो ये क्वेश्चन भी कॉम्परेटिवली काफ़ी इजी है, तो इस क्वेश्चन को इजी की कैटेगरी में ही रखते हैं।